हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, तब फैक्टराइजेशन करने वाले जब कोई स्क्वायर ना हो। ठीक है, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर ना दिया गया हो और उसका परफेक्ट गुणनखंड करना हो, यानी फैक्टराइजेशन करना हो, तब कैसे करेंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं। और वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, यानी यहाँ पे कोई नंबर ना दिया गया हो। ठीक है, और यहाँ पे जब नंबर दे दिया जाता है तब कैसे करेंगे, तो आज के वीडियो में यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो इसको करने का फार्मूला होता है 8 लिखे और यहाँ पे लिखे 15। ठीक है, अब 8 को छोड़ देना है और जो 15 है, 15 का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड इसका क्या होता है, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से लेके जाएंगे तो 5 बार में। ठीक है, फिर उसके 5 को लेके जाएंगे 5 एकम 5, यानी इसका गुणनखंड आएगा 3 गुणे 5। ठीक है, अब जो हमें गुणनखंड मिला है उसको जोड़ कर देखना है या घटा कर देखना है कि हमें 8 मिल जा रहा है कि नहीं। तो हम 3 को 5 में जोड़ेंगे। ठीक है, 3 को 5 में जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी ये परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है, परफेक्ट बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जो हमें 3 और 5 मिला है इसको लिखना है, लेकिन जो 5 बड़ा वाला है उसको पहले लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 5x प्लस क्या लिखेंगे, 3x प्लस का क्या हो जाएगा, 15। ठीक, इतना करने के बाद आपको करना है, इतना करने के बाद आपका आधा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी कॉमन क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स, तो कॉमन चीज़ हमें मिल रही है यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो एक्स को लिखें और यहाँ पे जो 2x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x था इसमें। ठीक है, तो एक हमने ले लिया। ठीक है, तो बचा 1x प्लस क्या हो जाएगा, 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 5 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 15 में हमें क्या कॉमन चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 और 15 में, तो हमें 3 कॉमन चीज़ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है। ठीक, तो हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो जब 3 को लिखे तो x जो है, x तो बाहर हो जाएगा, तो x को लिखेंगे अंदर में। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। ठीक है, तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए x प्लस 5 दोनों कॉमन हो गया, तो इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, जब कॉमन हो गया तो इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, जो नहीं मिला उसको लिखेंगे अलग ब्रैकेट में x प्लस 3, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न इसी पर आधारित। ठीक है, फिर माइनस वाला देखेंगे। ठीक है, पहले इसको दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे वाले केस में भी 15 को लिखें और यहाँ पे 56 को लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे हमें क्या करना है, 56 का गुणनखंड करना है। तो 56 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ठीक है, 2 के 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से करेंगे तो 28, 28 का आधा करेंगे तो कितना, 14, 14 का आधा करेंगे 7, 7 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब हमको जोड़ना या घटाना है, तो हम यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जोड़ना है कि प्लस का 15 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे, 8 सत्ते 56 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 8 सत्ते 56 हो जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग 8 को 7 में जोड़ेंगे। ठीक है, 8 को अगर 7 में जोड़ेंगे तो 15 आ जा रहा है, यानी ये चीज़ें एकदम सही है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, एकदम सही है। तो हमें फैक्टर 2 मिला, क्या सा, 8 और 7। तो 8 और 7 को 15 की जगह लिख देते हैं। चलिए देखते हैं लिख कर। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 8x और क्या हो जाएगा, 5 और 7x। ठीक, प्लस जो 56 है, 56 को हम लोग लिख देंगे। अब हमको करना क्या है, ठीक है, अब हमको करना यह है कि देखना है इसमें कॉमन चीज़ क्या है। तो यहाँ पे कॉमन जो चीज़ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी x, यानी x दोनों कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो x को पहले लिख देंगे। ठीक है, 2x में से एक x लिख लिए तो एक x बचा, तो एक x को यहाँ लिखे, प्लस यहाँ पे x यहाँ पे लिखा जा चुका है, तो 8 बचा, तो 8 को
लिख देते हैं। अब क्या करना है, इस पे देखना है 7x प्लस 56 में कॉमन चीज़ क्या है। तो यहाँ पे कॉमन हमें दिखेगी 7, ठीक है, क्या दिखेगी 7, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो 7 को लिखें। फिर जो x नहीं मतलब कॉमन में नहीं मिला तो क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे, प्लस लिखेंगे। 7 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे 8 बार में, 8 7 8 56। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 8 x प्लस 8 दोनों क्या हो गया, मिल गया, तो x प्लस 8 को लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 7 को लिख देंगे, ठीक है, x प्लस 7 को जो नहीं मिला है, x प्लस 7 नहीं मिला है, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों केवल आपको ध्यान ये देना है, ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं कैसे भी करके, इसके फैक्टर को कैसे भी करके अगर जोड़ने या घटाने के बाद, ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, तो हम इसको इसके फैक्टर में के रूप में लिख देंगे। अब चलते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तीसरा वाला प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 इस प्रकार से हमें दिया गया है। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे लेना है 7 माइनस का 7x, तो माइनस का 7 लिखे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 12 है, तो प्लस का 12 को लिख देना है। अब हमको करना ये है कि इसका फैक्टर लेना है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 6, फिर 2 लगेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3, ठीक है, 3 से ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, ठीक है, माइनस का क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 का गुणा हम लोग 3 में कर रहे हैं, ठीक है, 4 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, ठीक, 12 हो जा रहा है। तो हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे, ठीक है, कि यहाँ पे माइनस का 7 हो जाए, ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। जैसे 4 और 3 को, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 7, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस का 7, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 4 लिखे, प्लस का फिर माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, और यहाँ पे 3x माइनस का 3x प्लस का 12 है। तो यहाँ पे हमें कॉमन चीज़ क्या मिलेगी, तो यहाँ पे कॉमन मिलेगी x मिलेगा, ठीक है, कॉमन यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे इसको x क्या मान लिए, कॉमन, तो बचेगा क्या, 2x में से एक x को कॉमन लिए तो x बचा, ठीक है, तो x माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, माइनस का लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे क्या 3, और यहाँ पे देखिए x है तो x को लिखे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 4, और क्या हमारा हो जाएगा x माइनस 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसी पर आधारित अगर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अगर माइनस था तो हम लोग ऐसे किए, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तब कैसे करेंगे, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है x को हम लोग मान सकते हैं 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 56 दिया है, तो माइनस का 56 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इसका फैक्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको करेंगे तो 8 गुणे कितना होता है 7, ठीक है, 8 गुणे कितना होता है 7। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणा अगर हम लोग 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक। तो 8 को हम 7 से घटाएंगे, ठीक है, अगर 8 को हम 7 में घटाएं तो हमें 1 मिल जा रहा है, ठीक है, 1 क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, 7 पे माइनस लगा देंगे, यानी हमें मिल गया 8 और 7, ठीक है, इसका फैक्टर क्या मिल गया, 8 और 7। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 8x माइनस का क्या हो जाएगा 7x माइनस का क्या
56। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब देखिए दो दो का पेयर बना लेना है। अब यहाँ पे देखना है कि कॉमन चीज़ हमें क्या मिले, यानी यहाँ पे मिलेगा x, ठीक है, कॉमन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक कॉमन मिल गया तो एक हमें क्या हो जाएगा, बीच में लिखेंगे +8 लिखेंगे, ठीक। फिर माइनस का लिखेंगे, ठीक, फिर माइनस का लिखेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा, x को लिखिए, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 8 56, ठीक। देखिए यहाँ पे x + 8, यहाँ पे x + 8, तो x + 8 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x - 7, ठीक है, x - 7। और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, अगर ax² + bx + c के फॉर्म में एक बार दिया गया हो, ठीक है, तब कैसे करेंगे। तो ax का मतलब यहाँ पे जैसे कोई संख्या हमें दी नहीं जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब से क्या हो जाएगा, मतलब कि एक संख्या दे दी गई है, जैसे 2x दे दिया गया है, तब हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमको करना ये रहता है कि जो मतलब पीछे वाली संख्या है उसका गुणा अगली वाली संख्या से, मतलब आगे वाली संख्या से कर देना है, और जो 9 है 9 को उसी प्रकार से लिख देना है। तो देखिए 10 का गुणा हम लोग करेंगे 2 में, ठीक है, तो 10 का गुणा अगर हम लोग 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से अब हम लोग करेंगे, ठीक। और नियम जो रहेगा वही सेम टू सेम रहेगा। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × ठीक है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि इसको जोड़ने के बाद कैसे 9 आना चाहिए, ठीक है। इसको जोड़ने या घटाने के बाद किसी भी प्रकार से 9 आना चाहिए, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 को लिखिए, यानी 4 × 5 = 20 भी आ जा रहा है, और 4 को, ठीक है, और 5 को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है, ठीक। अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। प्लस में 10 है तो 10 को लिख देते हैं। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 2 दिया गया है तो 2 का पेयर, और ये 2 दिया गया है 2 का पेयर। अब इसको हमको करना है कि कॉमन लेना है चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हमें कॉमन चीज़ें क्या दिख रही हैं, तो हम लोग कहेंगे देखिए x² दिख रहा है और यहाँ पे x, मतलब दोनों में क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें x² और x ही मिल रहा है, तो x को हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो बचेगा क्या हमारा, एक x, मतलब 2 में से 1 ले लिए तो 1 बचा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पे बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 को लिख देंगे। और यहाँ पे हमें क्या कॉमन चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर है, देखिए 2 का फैक्टर है, मतलब 2 का मल्टीपल है 4 और 2 का मल्टीपल है 5, ठीक है, तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, ठीक है, 2 का मतलब लिए हैं मल्टीपल को, ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, 2x लिखे, और 2 के टेबल में कितने बार 10 आता है, तो 5 बार में, 2 × 5 = 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 5 और 2x + 5, तो इसको एक साथ लिख देंगे, 2x + 5, ठीक है। और यहाँ पे नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, x + 2, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न इसी पर आधारित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 को लिख देते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, तो इसका फैक्टर करेंगे, यानी 18 का फैक्टर करेंगे। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × ठीक है 2 × 3 × 3, ठीक, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, ठीक है। इसका फैक्टर ये हो जाएगा, यानी हमें गुणा करने के बाद माइनस में 18 आना चाहिए और प्लस करने के बाद प्लस का 7 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, ठीक है, अगर 3 × 2 = 6, 6 को 3 में घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, या जोड़ने के बाद भी 7 नहीं आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 7 तो आ जा रहा है, यानी सही है चीज़ें। तो हम 9 माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, -2 × 9, यानी इसको गुणा करने के बाद हमारा 18 आ जा रहा है। अब जो हमें ये संख्या मिली, यानी 9x और 2x, इसको यहाँ पे लिख लेना है। तो 6x² प्लस क्या हो जाएगा, 9x
माइनस का क्या हो जाएगा 2x, माइनस का क्या हो जाएगा 3। इसको हमें लिख लेना है। अब इसको हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है। तो इसमें देखिए कॉमन चीज़ें हमारा 3, ठीक है। क्यों 3 है, देखिए 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है। और यहाँ पे देखिए कॉमन चीज़ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x, तो यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसी चीज़ लेना है जो दोनों में कॉमन चीज़ें मिलती हो, तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब जब इसको लिए तो क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 6 कितनी बार आता है, तो 2 बार में, 3 दूना 6, बचा कितना x, तो x को लिखें प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 3 त्रिक 9, x तो यहाँ पे सम्मिलित ही है तो x को यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ें कॉमन मिलती है, तो इसमें तो कुछ कॉमन लेने लायक है ही नहीं, ठीक है। जैसे 2x है और माइनस का 3 है, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1, कि हम इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या 2x, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बना लिए। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को लिख दिए, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग 3 माइनस का, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे लगा तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस का क्या हो जाएगा 1, इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक। तो दोस्तों अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है माइनस का 26, तो माइनस का 26 लिखे, और यहाँ पे क्या करेंगे 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक, प्लस का 120। अब इसका कितना बार फैक्टर किया जाए, ठीक है, कि ये हमारा आने बच्चा है, ठीक है। तो इसका फैक्टर हमारा हो जाएगा, तो इसका फैक्टर हम लोग करेंगे 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी ये इसका क्या हो जाएगा 120 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हमें देखना है कि इसको, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग इसके फैक्टर को किस प्रकार से हम लोग सम्मिलित करें कि माइनस का 26 आ जाएगा। यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 को गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, 8, ठीक है, 8 पंजे कितना हो जा रहा है 40, ठीक है, बन नहीं रहा है। तो हम लोग इसको मतलब आपको दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से रखें कि माइनस का 26 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुणे करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा 2, इस दोनों को काटे और इसको 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हम इसको रखें कि माइनस का 26 या 26 आ जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 20 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी प्लस का 26 हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का। तो हम माइनस का 20 रखेंगे और माइनस का 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और माइनस का साइन भी लग जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लग गया। अब क्या करेंगे, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 20x और माइनस का क्या हो जाएगा 6x प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन चीज़ें हमें लेना है। तो क्या कॉमन चीज़ें हो जाएंगे, तो देखिए ये 15 और 20 किस चीज़ें से मेल खा रही हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 15 और 20 यानी 3 के टेबल में तो 15 आता है 20 नहीं आता, 4 के टेबल में, ठीक है, 20 आता है 15 नहीं, तो 5 के टेबल में मेल खा रही है, ठीक है, यानी 5 के टेबल में 15 भी आता है 20 भी आता है, और यहाँ पे x है x स्क्वायर और यहाँ पे x, तो x को भी लिख देंगे, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में, ठीक है, 5 या 15, x है तो x लिख दिए क्योंकि एक कॉमन यहाँ लिया गया है, माइनस 4 बार में ये चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का लेंगे, ठीक है। अब इसमें 6 में 8 में कौन चीज़ें कॉमन लग रही हैं, तो हम लोग जानते हैं 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है 8 भी आ जाता है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक, अब 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस
प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन मिल गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक साइड 3x माइनस 4। और जो बचा है 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 इसको दूसरे ब्रैकेट में। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग लेते हैं आखिरी प्रश्न, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4 इसको लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे समाप्त। तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 4। अब इसका हमें लेना है माइनस 12 का फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और क्या हो जाएगा, 2, नहीं ऐसे नहीं होगा, 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, फिर 6, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसका फैक्टर बन गया। अब हमको ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, ऐसी संख्या लेनी है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद -4 आ जाए, ठीक है, माइनस का 4 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है, वो संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 3 6 है, ठीक है। 2 का गुणा हम लोग करेंगे कितने में, 6 में, तो कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 12, ठीक, और यहाँ पे चाहिए भी माइनस का 4। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 6 और यहाँ पे क्या है, 2 है, इसमें क्या ऐसा चीज़ करें, ठीक है, कि माइनस का 4 बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 6 और प्लस का 2, इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, ठीक। तो ये देखिए माइनस का 6 और प्लस का 2 बनाएंगे तो यहाँ माइनस का 4 बन जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4 इसको हम लोग लिख लिए। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन हमें मिल सकती है। तो क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे 3 कॉमन मिलेगी क्योंकि 3 का मल्टीपल 6 है, और यहाँ पे x मिलेगा, ठीक। तो बचा क्या हमारा x माइनस का 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 2, और यही हमारा हो जाएगा x माइनस 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।